दोस्तों नमस्कार। हम WPL का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि मुंबई और बेंगलोर के बीच 12 मार्च को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिल रही है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। दोस्तों एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, 2024 में अब तक यहाँ टोटल 6 मुकाबले खेले गए हैं। ठीक, WPL के, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 1 बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। ठीक, और एवरेज स्कोर कितना रहा है, वो रहा है 165 का। ठीक, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाजी के लिए कम से कम कुछ मैचेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसको थोड़ा सा बल्लेबाजी करने में थोड़ा सा इजी हो रहा है, और कुछ मैचेस ऐसे हैं जहां दोनों साइड में, चाहे फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे या टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, उन दोनों को हेल्प मिल रही है विकेट से। ठीक है, तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है, तो संभावनाएं लगभग बनी हुई हैं। ठीक है, जो लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं उनमें तो खास तौर पर ये नज़र आ रहा है कि हाँ, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी मैच जीत सकती है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप 4-5 टीमें बना रहे हैं तो आप कुछ टीमें बैटिंग सेकंड के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं, और 2 टीमें कम से कम, और बाकी अगर 2-3 टीमें अगर आप चाहें तो बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टीम बनाएंगे तो, क्योंकि कोई भी किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है ऐसा कहा नहीं जा सकता। ठीक है, टीम पर भी डिपेंड करता है, ठीक, पिच कंडीशन पर कि कैसा मुकाबला होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक, देखिए दोस्तों, इन 6 मुकाबलों में टोटल 80 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 35 तो वहीं सेकंड इनिंग में 45 विकेट गिरे हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, क्योंकि 80 में से 35 और 45 है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं। लेकिन जो लास्ट के 2-3 मुकाबले खेले गए हैं वहाँ सेकेंड इनिंग में टीम ने अच्छा खासा स्कोर किया है और विकेट भी थोड़ा सा कम गिरे हैं, थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर को 13 विकेट मिले हैं अभी तक। ठीक, और वही स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं। ठीक, बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट, और वहीं सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, 22 विकेट। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, और जो जहाँ तक बात है पेसर की, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टीम सेकेंड इनिंग में एक आप किसी टीम में ऑलराउंडर पेसर को लेकर चलिएगा, और किसी टीम में आप एक मेन पेसर के साथ भी जा सकते हैं। तो अलग टीम बनाएंगे तो अलग कॉम्बिनेशन के साथ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम टीम्स वीकनेस की। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, टीम्स वीकनेस से आपको पता चलेगा कि किस टीम के प्लेयर की कमजोरी क्या है। जैसे बेंगलोर के जो प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों से दिक्कत होती है। ठीक, और मुंबई के जो प्लेयर हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। दोस्तों यानी कि हमारे लिए इस मैच में खास तौर पर जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो या लेग स्पिनर हो, वो बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात करेंगे हम की प्लेयर। दोस्तों इस मुकाबले में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप उनके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। ठीक है ना, क्योंकि उनके उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 4 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या नंबर 2 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म का पता अभी मैं आपको आगे प्लेइंग 11 समझाऊंगा, वहाँ आपको प्लेयर की पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी उसके आप 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। वैसे भी 5 और 6 नंबर में आपको ऑलराउंडर मिल जाएंगे। ठीक, तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। देखिए दोस्तों, ये मुकाबला है 10 मार्च को खेला गया था। जो लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं उनमें बैटिंग सेकंड करने वाली टीम को थोड़ा सा फायदा हुआ है। ठीक है, बशर्ते एक मैच जीती है और एक मैच 1 रन से हार गई है टीम। ठीक, मैं आपको वेन्यू मैच समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं। सेम यही चीज़ सेकेंड इनिंग में भी। ठीक,
और जो टीम बल्लेबाजी कर रही है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, ठीक, और पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, ठीक है ना, और बॉलिंग चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, उसमें पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। तो आपको इन बातों को ध्यान में रखकर टीम को बनाना होगा, ठीक है। सबसे पहले इससे आपको क्या होगा, आपको एक तो इससे आपको टीम बनाने में मदद मिलेगी, दूसरा आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, ये मसला आपका हल हो जाएगा, ठीक है ना। रिकॉर्ड के बेस पर आप चाहे तो बल्लेबाजों को भी दे सकते हैं या ऑलराउंडर प्लेयर को भी दे सकते हैं, ठीक। अगर टफ कंडीशन होगी, मान लीजिए कि कुछ मैचेस तो यहाँ मैंने बोला कि हाई स्कोरिंग में, जहाँ दोनों साइड से प्लेयरों को क्या मिली है, विकेट, मतलब सॉरी फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, वहाँ बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना आसान रहा है। लेकिन इसी ग्राउंड पर कुछ ऐसे मुकाबले भी हुए हैं दोस्तों, जहाँ बैटिंग फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उनको बैटिंग करना इजी रहा है, और जबकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए काफ़ी टफ कंडीशन रही हैं। तो आपको दोनों प्रकार की टीमें बनाकर चलनी होंगी, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। मैं आपको दोनों टीमें दूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक ये वाला वेन्यू मैच है और दूसरा ये वाला वेन्यू मैच, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा मैं कॉमन फैक्टर की, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई हमको किस प्रकार की टीम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इन दोनों मैचेस में कॉमन फैक्टर क्या है। फर्स्ट इनिंग में देखिए यहाँ 181 रन बने हैं और 5 विकेट आउट हुए हैं, और सेकेंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया है, मैच 1 रन से आरसीबी मैच हार गई थी, ठीक है, और विकेट 7 गिरे हैं। अगर हम बात करें दूसरे वाले वेन्यू मैच की, तो यहाँ पर फर्स्ट गुजरात ने 190 रन का स्कोर किया था 7 विकेट के नुकसान पर, और मुंबई ने उससे आसानी से चेज कर लिया है, 191 रन बनाकर 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज कर लिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सीधी बात है कि भाई यहाँ पर कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। एक चीज़ क्लियर होगी आपको, उसके बाद मैं दूसरा कंडीशन भी बताऊंगा, ठीक है। अब बात करें, अगर हम देखें कि भाई बल्लेबाजी करने वालों का नंबर क्या है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का प्लेयर फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में स्कोर कर रहा है फर्स्ट इनिंग में, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ पर भी 2 और 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, एक टीम हम ऐसी बनाकर चलेंगे जहाँ पर हमारा पूरा फोकस ओपनर बल्लेबाज, यानी कि एक विकेट तो यहाँ पावर प्ले में गिर रहा है, आप प्लेयर की फॉर्म के बेस पर किसी मैच में दोनों ओपनर को मौका दीजिएगा, किसी में एक को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा, अभी मैं आपको टीम बताऊंगा तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। बात करूँ अगर सेकेंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करी है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर ने इस वाले मैच में स्कोर किया है, और सेकेंड वाले वेन्यू मैच में 1 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडीशन के बेस पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि भाई उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है, और विपक्षी टीम के ओपनर जो गेंदबाज हैं उनकी फॉर्म कैसी है, और पिच की कंडीशन कैसी है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक टीम बनाएंगे, और दूसरी टीम बनाएंगे हम लो स्कोरिंग मुकाबला हो गया तो उसके आधार पर हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ होगी। और बॉलिंग सेक्शन में देखिए हाई स्कोरिंग मुकाबलों में क्या हुआ है, पेसर ने फर्स्ट इनिंग में 0 विकेट लिया है, लेकिन स्पिनर ने 5 विकेट लिया है, ठीक है। और वहीं दूसरे वाले वेन्यू मैच में ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला है, हाई स्कोरिंग मुकाबले में यहाँ पेसर ने 2 विकेट, स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं। एक कॉमन फैक्टर ये है कि स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में विकेट मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ दूसरे इनिंग की, तो हाई स्कोरिंग मुकाबले में पेसर 3 विकेट, स्पिनर 1 विकेट फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में, और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए पेसर को 1 तो स्पिनर को 2, यानी कि जो टीम चेज करने जा रही है तो उसके विकेट थोड़ा सा कम गिर रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगभग मोटा आपको आइडिया हो गया कि भाई हमको क्या करना है, कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, तो उसके टॉप ऑर्डर को रखना है, और जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी उसके स्पिनर को हम टीम में जगह देकर चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो एक पेसर को भी टीम में जगह देकर चल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे। तो दोस्तों अगर हम इन वेन्यू मैचेस के आधार पर अगर हम टीम बनाएं तो हमारी टीम किस प्रकार की बनती है, कंडीशन 2 प्रकार की बनती है। या तो कौन बल्लेबाजी करेगी, आरसीबी मतलब बैंगलोर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, या एमआई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी। मैं दोनों कंडीशन में टीम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आरसीबी फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करे बैंगलोर, तो उस समय हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि लास्ट के जो मुकाबले हुए हैं हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, और कुछ मुकाबले यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं। सबसे पहले मैं हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बताऊँगा, ठीक। तो कंडीशन क्या है कि अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर, तो हाई स्कोरिंग मुकाबले में मैंने आपको ऊपर पहले ही बता रखा है कि यहाँ जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो कुछ ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, और पेसर के बजाय स्पिनर को विकेट मिल रहा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अब किसमें,
प्लेयर की फॉर्म देखेंगे। और हमने बोला कि भाई आरसीबी अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो सबसे पहले हम उनके ओपनर बल्लेबाज कौन है, स्मृति मंदाना और सोफी मोलिनेक्स। वैसे तो नवगिरे आती हैं लेकिन वो फिलहाल नहीं आई हैं, ठीक है। तो स्मृति मंदाना और मोलिनेक्स इनके ओपनर आए थे पिछले मैच में। तो इन दोनों की फॉर्म के बारे में जजमेंट देख रहे हैं तो इनकी फॉर्म का पता चलेगा हमको प्लेइंग यहाँ 11 से। तो देख लीजिए, तो इनकी तो स्मृति मंदाना की फॉर्म 5, 24, 80, 9 और 74 रन, यानी कि एक अच्छी फॉर्म में हैं। और सोफी मोलिनेक्स का तो ऐसा है, ये हिट और मिस टाइप प्लेयर है, ठीक है। तो आप किसी मैच में सोफी मोलिनेक्स को तो रखेंगे और किसी मैच में ड्रॉप करेंगे। ये इनके ओपनर बल्लेबाज हो गए। अब हमको दूसरा देखना पड़ेगा कि भाई ओपनर बल्लेबाज तो ठीक है, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, लेकिन विपक्षी टीम की बॉलरों की फॉर्म कैसी है। तो यहाँ पर से हमको विपक्षी टीम में बॉलरों की फॉर्म का पता करें तो यहाँ देखिए, साइका इशक 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, शबनम इस्माइल 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ठीक है। और पूजा वस्त्राकर 1-1 विकेट। यानी कि अगर हम देखें तो इनके जो ओपनर बॉलर हैं उनकी भी फॉर्म अच्छी है। और यहाँ पर ऊपर से बॉलिंग कौन कराती हैं, यहाँ एमिलिया कर का फॉर्म जो है बॉलिंग में उतना अच्छा नहीं है। और नेट सीवियर ब्रंट की बात करूँ, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, यानी कि किसी मैच में विकेट ले रही हैं, किसी मैच में नहीं ले रही हैं। अगर हम टोटल मोटा अगर हम थोड़ी बात करें तो इसका मतलब ये है कि भाई जो एमआई के जो बॉलर हैं उनकी फॉर्म अच्छी खासी है। और स्मृति मंदाना को हम पिक करके चल सकते हैं, किसी मैच में ड्रॉप भी करेंगे, ठीक है। और सोफी मोलिनेक्स को आप चाहें तो 1-2 मैचेस में मौका देना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसका कारण है, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि सोफी मोलिनेक्स क्या करती है, स्पिनर है और इनकी फॉर्म बॉलिंग से भी ठीक ठाक है। और मैंने आपको क्लियर करा रखा है कि सेकंड इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं और वहाँ पर स्पिनर विकेट ले रहे हैं, लेकिन कम विकेट ले रहे हैं। तो आप चाहें तो 1-2 मैचेस में पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। एलिस पेरी को हम क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी खासी है। सोफी डिवाइन किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना। ऋचा घोष को आप चाहे तो पिक कर सकते हैं। जिस मैच में आप ऋचा घोष को पिक करेंगे उस मैच में आप सोफी डिवाइन को ड्रॉप करना। अगर आप ऋचा घोष को पिक नहीं करेंगे तो सोफी डिवाइन को जरूर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और जॉर्जिया वेरहम को हम पिक करेंगे, वारेहम को, ठीक, क्योंकि स्पिन विकेट ले रहे हैं सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और जॉर्जिया वेरहम बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेती हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी पिक बन सकती हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो मैंने किन किन प्लेयरों का नाम बोला, कन्फर्म, स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, ठीक है। सोफी डिवाइन और ऋचा घोष में से एक को पिक करना। जब एक को पिक करोगे एक को ड्रॉप करके इस तरीके का कॉम्बो बना के चलना, ठीक है। और जॉर्जिया वेरहम और एक रिस्की पिक, बशर्ते पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं, श्रेयंका पाटिल को भी आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया, ठीक। तो ये आपका एक छोटा मोटा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक हो गया। और एक रिस्की पिक के तौर पर मैं हमेशा अभी तक मैंने जितने रिस्की पिक आपको बताए हैं, चाहे वो जमाइमा रॉड्रिक्स हो और दयालतन हेमलता हो, ठीक है, इन्होंने हर मैच में स्कोर किया है। और आज मेरी तरफ से रिस्की पिक रहेंगी कौन, रेणुका सिंह, ठीक है ना। तो आप रेणुका सिंह को किसी मैच में पिक करो और किसी मैच में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक हो गया। तो ये कंडीशन बनेगी, ठीक हो गया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ चेज भी हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं तो हम श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह में से एक को पिक कर सकते हैं। हमारी टीम में जॉर्जिया वेरहम होंगी, सोफी डिवाइन होंगी, एलिस पेरी होंगी और सोफी मोलिनेक्स को जिस मैच में आप पिक करेंगे तो फिर किसी एक को यहाँ से ड्रॉप करके चलना, ठीक है। अलग अलग कॉम्बो पैक बना के चलिएगा। और होगा क्या, सेकेंड इनिंग में एमआई बैटिंग करने आएगी। और सेकेंड इनिंग में मैंने आपको बताया भी रखा है ऊपर, जब बोला कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट कम गिर रहे हैं। देखिए इस वाले मैच में 3 विकेट गिरे हैं और लेकिन इससे ऊपर वाले मैच में 7 विकेट गिरे हैं। और इन 7 में से पेसर ने 3, स्पिनर को 1 विकेट मिला है और कुछ रन आउट हो गए थे। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाईली मैथ्यूज को मौका देकर देख सकते हैं, इनकी फॉर्म ठीक ठाक है। पी और डी का मतलब क्या है दोस्तों, पिक एंड ड्रॉप, यानी कि इनकी फॉर्म अप और डाउन है। किस मैच में चल जाएं, किस मैच में नहीं चलेंगे, थोड़ा कहा नहीं जा सकता। मैंने हाईली मैथ्यूज का नाम इसलिए आपको सजेस्ट किया, क्योंकि अब मैं आपको दिखाऊंगा आरसीबी के बॉलर की फॉर्म, तो आपको पता चल जाना है, ठीक है। देखिए हाईली मैथ्यूज की फॉर्म देखिए आप, हाईली मैथ्यूज ने 18 रन बशर्ते बनाए हैं, 4 रन 29 रन 55 रन, लेकिन बॉलिंग से 1-1 विकेट ले रही हैं, तो एक ठीक ठाक पिक बन सकती हैं, ठीक है। और यस्तिका भाटिया जो है 49 रन 9, 6, 31 और 26, मतलब बीच बीच में फायर कर रही हैं। अब इनके ओपनर बल्लेबाजों की तो फॉर्म मैंने आपको बता दी, यस्तिका भाटिया और हाईली मैथ्यूज की। अब हमको ये भी पता करना होगा कि आरसीबी के ओपनर बॉलर की फॉर्म कैसी है,
ठीक है। तो इनके बॉलरों की फॉर्म, ओपनर तो बॉलिंग में तो खैर कोई भी आ जाते हैं, ठीक है। सरदार पोखरकर की बात करूँ 0-0-0 2 विकेट, ये इनका फॉर्म रहा है। रेणुका सिंह ने अभी तक खाता नहीं खोला है, मतलब पिछले 4 मैचों में 0-0 पे चल रही हैं, ठीक है। और आशा शोभना 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, मतलब फॉर्म का कोई कहा नहीं जा सकता। और सेकेंड इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं, ये आपको ये टीम बनाते वक्त ये भी ध्यान में रखना होगा, ये हाई स्कोरिंग मुकाबले में, ठीक है। और बॉलरों की फॉर्म में आपको बता ही रहा हूँ कि इनके क्या हाल है, ठीक है ना। और उसके बाद आती हैं कौन, श्रेयंका पाटिल। श्रेयंका पाटिल एक अच्छी फॉर्म में है, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ जॉर्जिया वेरहम की, तो इनकी फॉर्म ठीक है ना। और सोफी डिवाइन का क्या है, सोफी डिवाइन भी बॉलिंग कराती हैं किसी मैच में, पिछले मैच में तो कराई नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक बॉलिंग करा रही हैं, तो आप इन पर रिस्क ले सकते हैं। एलिस पेरी की बात करूं, ये किसी मैच में बॉलिंग कराते हैं, किसी मैच में नहीं। अगर हम इनको रिकॉर्ड को देखें तो हमको क्लियर हो जाता है दोस्तों कि एक तो सेकेंड इनिंग में हाई स्कोरिंग मुकाबलों में विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो हम एक टीम में हाईली मैथ्यूज, यस्तिका भाटिया दोनों को पिक करेंगे, वरना हम इन दोनों में से एक को पिक करके चलेंगे, ठीक है। एक मैच में दोनों को पिक करेंगे, एक में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करेंगे। नेट सीवियर ब्रंट की बात करूं, इनका भी फॉर्म कोई अप एंड डाउन वाला मामला है, लेकिन आप इनको पिक करके चल सकते हैं। हरमनप्रीत कौर मस्ट पिक रहेंगी, अमेलिया कर मस्ट पिक रहेंगी। अगर आप इन दोनों को, अमेलिया कर और हरमनप्रीत कौर को पिक कर रहे हैं, तो यस्तिका भाटिया और नेट सीवियर ब्रेंट में से इन दोनों में से एक को आप ड्रॉप करके देने की सोच सकते हैं, या किसी मैच में दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है, किसी मैच में, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्योंकि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना इजी है, ठीक है। और फर्स्ट इनिंग में मैंने आपको बोला भी है कि भाई हमको बॉलिंग करना इजी है, तो साइका इशक को लेंगे, शबनम इस्माइल को लेंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो टीम में जगह बन रही होगी तो श्रीजीवन सजना को पिक करके चल सकते हैं, या पूजा वस्त्राकर हर मैच में 1-1 विकेट ले रही हैं, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप इन दोनों में से किसको लें, ठीक। ठीक, और अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना, इतने प्लेयर तो एक टीम 11 प्लेयर एक टीम में आएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप कॉम्बो पैक बना सकते हैं, ठीक है। साइका इशक, शबनम इस्माइल 2, ठीक हो गया, 2 ये प्लेयर कन्फर्म रहेंगे। एमिलिया कर को साथ में पिक करके चल सकते हैं, ब्रंट को, हरमनप्रीत कौर, 3-2-5, और आप चाहें तो हाईली मैथ्यूज के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और जब आप इन दोनों को पिक करेंगे तो आपको किसी न किसी एक को तो ड्रॉप करके चलना होगा, चाहे वो अमेलिया कर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, ठीक। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन आता है, ये तो क्लियर हो गया, हाई स्कोरिंग मुकाबले में आप इस प्रकार की टीम बनाएंगे, ठीक हो गया, ठीक। और सेम यही चीज़ आपको अब क्या सेकंड कंडीशन, अगर मान लीजिए कि अगर मुंबई इंडियंस की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तब आप क्या कर सकते हैं, एक बार फिर से वैसी टीम बनेगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी ही हैं, ठीक है। हाईली मैथ्यूज को पिक करिएगा, ब्रेंट को, हरमनप्रीत कौर, एमिलिया कर, सजीवन साजना को पिक करके आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं इस वाले मैच में, ठीक है। क्योंकि सेकेंड इनिंग में तो भाई ऑलरेडी हमको पता है कि भाई विकेट नहीं गिर रहे हैं, तो हम इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हाई स्कोरिंग मुकाबले में मैं बता रहा हूँ आपको, हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो उस आधार पर टीम बनानी होगी तब, ठीक है। साइका इशक को पिक करके चल सकते हैं आप, ठीक हो गया, ठीक है ना। हाईली मैथ्यूज, नेट सीवियर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, एमिलिया कर, और किसी मैच में आप चाहें तो हाईली मैथ्यूज को भी ड्रॉप करके चलना, और नेट सीवियर ब्रंट को उसमें क्या कर सकते हैं आप, यस्तिका भाटिया को पिक कर लेना, 1 2 3, इन तीनों को हम लाइन से क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं, और यहाँ से हम साइका इशक को पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया, ठीक। तो इस तरीके का, और अगर शबनम इस्माइल के लिए जगह बन रही होगी तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं। और इस वाले मैच में स्मृति मंदाना वाली टीम बैटिंग करने आएगी, यानी कि बेंगलोर की टीम, तो स्मृति मंदाना को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। सोफी मोलिनेक्स को पिक कीजिएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को मदद है, इसलिए हमारी टीम में सोफी मोलिनेक्स को होना जरूरी है, ठीक है। स्मृति मंदाना दोनों को पिक करना, किसी मैच में स्मृति मंदाना इनमें से एक को ड्रॉप करके चलना, खासतौर पर स्मृति मंदाना को ड्रॉप करके चलना कि एक मैच में, 1-2 मैचेस में, ठीक है ना। और आप क्या कीजिएगा, एलिस पेरी को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। सोफी डिवाइन को पिक करना या एलिस पेरी में से, इन दोनों में से एक को पिक कर लेना। एलिस पेरी की बैटिंग से फॉर्म अच्छी है, तो क्योंकि सेकेंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो आप इन दोनों को एक साथ पिक करना, सोफी डिवाइन को पिक करना, ठीक है, ऋचा घोष को पिक कर लेना। 4 बैट्समैन को रख सकते हैं आप उस मैच में, ठीक है, जब आपको लेकर के हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। और फर्स्ट इनिंग में फिर बॉलर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ से आप श्रेयंका पाटिल को रख देना, जॉर्जिया वेरहम को रख देना,
ठीक है। फिर क्यों? क्योंकि दो ये हमारे पास आ जाएंगे, सोफी डिवाइन राइट आर्म मीडियम फास्ट, एलिस पेरी आ जाएंगी, तो 2 स्पिनर 2 पेसर का कॉम्बिनेशन बनाकर भी आप चल सकते हैं। हाई स्कोरिंग मुकाबला है और वैसे भी फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बनाना, और जब आप टॉप ऑर्डर में से किसी को ड्रॉप करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा रेणुका सिंह और जो ये प्लेयर हैं छुपे हुए जैसे आशा शोभना है, ठीक है, इन प्लेयरों को भी आप किसी किसी मुकाबले में टीम में जगह देकर देखना, क्योंकि सारे जो टीम बनते हैं वो फर्स्ट टॉप प्लेयरों को लेकर ही बनते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस कंडीशन में। एक एक टीम तो मैंने आपको क्लियर बता दी कि आपको इस प्रकार से टीम बनानी होगी, लेकिन इसलिए मैंने पी और डी लिखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई इनकी फॉर्म भी ऐसी है, तो मैं इस प्लेयर को हटाकर इस कंडीशन के बेस पर इस प्लेयर को टीम में पिक करके चल सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैंने आपको बोला कि लो स्कोरिंग मुकाबला होगा तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। लो स्कोरिंग मुकाबले में दोस्तों, लो स्कोरिंग मुकाबले का सीधा सीधा फंडा ये है, जो अब तक यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं, यहाँ जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है उन्हें हाई स्कोर बनाया है, और सेकेंड इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की है उसने चेज नहीं कर पाई है, वो काफ़ी लो स्कोरिंग पर 120-130 रन पर ऑल टीम आउट हो गई है। तो उस कंडीशन में जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, चाहे वो आरसीबी की हो और या मुंबई इंडियंस की हो, आप क्या कीजिएगा, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। और उस वाले मुकाबले में क्या हो रहा है, फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग बना रहे हैं तो आप टॉप ऑर्डर के प्लेयर को पिक करके चलना। उसके बाद आप सीधे किस में जाना, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना। टॉप ऑर्डर में से 1, 3, 4 और 5, ठीक, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। 1, 3, 4 और 5 इन नंबर के प्लेयरों पर फोकस कीजिएगा, ठीक। और जो सेकेंड इनिंग में, क्योंकि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी वही टीम सेकेंड इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी, तो आप उसके स्पिनर, खासतौर पर 2 स्पिनर प्लस 1 मेन पेसर के साथ चले जाना, ठीक है। यानी कि 4 और 3 7 का कॉम्बिनेशन, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बना के चलना, ठीक है। तो आपको फायदा होगा, ठीक। लो स्कोरिंग मुकाबले पर भी फोकस करके चलेगा, चाहे वो किसी की भी टीम करे, आरसीबी की करे या एमआई की टीम करे, ठीक है। और इस वाले लो स्कोरिंग मुकाबले में आपके लिए कैप्टनसी के प्रमुख चॉइस रहेंगे कौन, जो ऑलराउंडर प्लेयर हों, खासतौर पर स्पिनर। आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। लो स्कोरिंग मुकाबले में जो है स्पिनर ने सेकेंड इनिंग में 4-4, 5-5 विकेट लिए हैं, तो आप प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, आप उस पर रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो और बल्लेबाजी और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में आप बल्लेबाजी को भी, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके प्लेयर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के नाम मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। आरसीबी की तरफ से आप एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, स्मृति मंदाना और जॉर्जिया वारेहम पर ट्राई करके चलना, 4-5 टीमें बना रहे हैं, ठीक है। और एमआई की तरफ से हरमनप्रीत कौर, हाइली मैथ्यूज़, एमिलिया कर और साइका इशक, इन प्लेयरों पर आप टारगेट करके चलना, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर भी टीम बना सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप मेरे अनुसार चलें, लेकिन हाँ, तो उसमें आपको पिक करके चलना होगा। और लो स्कोरिंग मुकाबलों में कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए मस्ट पिक हो जाएंगे, जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, मैं बता देता हूँ यहीं पर आपको। लो स्कोरिंग मुकाबले के आधार पर टीम बनाएंगे तो आप पूजा वस्त्राकर पर फोकस कीजिएगा, श्रियंका पाटिल पर फोकस कीजिएगा, सजीवन सजना पर फोकस कीजिएगा, दिशा कसाट, जॉर्जिया वेरहम, इन प्लेयरों पर फोकस कीजिएगा, जैसे साइका इशक, और इनके बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो उस वाले मैच में ऋचा घोष, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को चाहे तो आप कंडीशन के बेस पर फर्स्ट इनिंग में, तो ये प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे लो स्कोरिंग मुकाबले में, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी, प्लेयरों के नाम भी बता दिए कि कौन कौन से प्लेयर उस मैच में, आशा शोभना जैसे जो प्लेयर हैं वो उस मैच में स्टार प्लेयर रहेंगे, मैं क्लियर कर दूं। और उस वाले मैच में चाहे स्मृति मंदाना हो, हाइली मैथ्यूज हो, यस्तिका भाटिया हो, ये जो भी प्लेयर दिख रहे हैं आपको, ये प्लेयर अगर फर्स्ट सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ये प्लेयर आपके लिए बहुत ही मतलब घाटे का सौदा हो सकते हैं, ठीक। लो स्कोरिंग मुकाबले में सेकेंड इनिंग में जब टीम बल्लेबाजी करेगी, तो ऐसे में आप इन स्टार प्लेयरों का नाम मत देखिएगा, सीधे ड्रॉप कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैंने बता दिया आपको। अब मेरा बचा है आपको बताना सिर्फ क्या, प्लेइंग 11। प्लेइंग 11 में देखिए स्मृति मंदाना की फॉर्म 5, 24, 80, 9 और कितनी 74, ये इनका फॉर्म है, ठीक ठाक फॉर्म है, ठीक है। हाई स्कोरिंग मुकाबले में पिक करना, लो स्कोरिंग मुकाबले में ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद सोफी मोलिनेक्स की बात करूं, ठीक है, ये प्लेयर को पिक और ड्रॉप करना कंडीशन के बेस पर। फॉर्म की बात करूं, ये 33 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट। दोस्तों क्लियर कर दूं, अन्य मैचेज में इन्होंने 10 बार 6-8 रन का स्कोर किया है, ठीक है।
और एमआई की तरफ से ओपनर बल्लेबाजों का फॉर्म हाईली मैथ्यूज 18 4 रन 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट, 55 रन 0 विकेट, यानी कि ठीक ठाक फॉर्म में आप इनको पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। यस्तिका भाटिया 49 रन 9 रन 6 रन 31 रन और 26 रन, ये इनके ओपनर बल्लेबाजों का। तो अगर हाई स्कोरिंग मुकाबले में आप इनको किसी मैच में पिक भी करना, ड्रॉप भी करना और सामने अपोजिशन के बॉलरों की फॉर्म भी देख लेना और आप किस प्रकार का मैच बना रहे हैं, किस आधार पर बना रहे हैं, आप पूरे पिच कंडीशन और वेन्यू मैच में मैं क्लियर करा चुका हूं। ठीक, उसके बाद आते हैं हम एलिस पेरी की साइड में। एलिस पेरी का फॉर्म देख लीजिए। एलिस पेरी 49 रन 24 रन 0 विकेट 58 रन, मतलब अच्छी फॉर्म में एलिस पेरी एक अच्छी पिक रहेंगी। ठीक है, चाहे फर्स्ट कैसा भी मैच हो। सोफी डिवाइन की बात करूँ 26 रन 23 रन 2 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 23 रन 2 विकेट। सोफी डिवाइन का भी एक अच्छा परफॉर्मेंस है, और लेकिन किसी मैच में पिक और किसी मैच में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। बात करूं एमआई की तरफ से मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों की, तो नेट सीवियर ब्रंट की बात करूं 2 रन 0 विकेट, 45 रन 2 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 27 रन 2 विकेट। ठीक है, अगर इसी को एक मैच में चल रही है, एक मैच में ड्रॉप, एक मैच में चल रही है, एक मैच में ड्रॉप, तो इस वाले मैच में इन्हें चलना चाहिए कम से कम इनका रिकॉर्ड के बेस पर। उसके बाद हरमनप्रीत कौर मिलेंगी, शानदार फॉर्म में है दोस्तों, नो डाउट, इनमें कोई चर्चा भी नहीं हो सकती है। वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस। उसके बाद लोअर डाउन की बात करूं तो देखिए ऋचा घोष मिलेंगी 51 30 21, और जो मैच आप इनको हाई स्कोरिंग मैच हो या लो स्कोरिंग मैच हो, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, किसी किसी मैच में ड्रॉप करके चलना। ठीक है ना, जब ये खास तौर पर ये एक एक मैच में पिक करना, किसी में ड्रॉप करना। लो स्कोरिंग मुकाबले में आप चाहें तो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी काफ़ी रिस्की रहेगा। और उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगी जॉर्जिया वेयरहैम। ठीक है, प्रदर्शन देखिए 13 रन 0 विकेट, 48 रन 1 विकेट, 2 विकेट, 27 रन 1 विकेट। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने आती हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले में एक बेहतरीन पिक रहेंगी। एमिलिया कर की बात करूं 12 रन 0 विकेट, 39 रन 0 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 40 रन 0 विकेट। ठीक है, एमिलिया कर जो है इनको आप पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा, तभी मैंने अन्य प्लेयरों को का नाम बताया है। उस कंडीशन में आप एमिलिया कौर को ड्रॉप करना। अमनजोत कौर का भी प्रदर्शन कुछ खास रहा नहीं है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 और 8 पर मिलेंगे आपको दिशा कसाट। हाई स्कोरिंग मुकाबले में दिशा कसाट को तो आप पिक करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उतने नीचे बैटिंग आ नहीं रही है। और श्रिंका पाटिल 4 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। दोस्तों ये एक अच्छी पिक बन सकती हैं, चाहे हाई स्कोरिंग मुकाबला हो लो स्कोरिंग मुकाबला हो। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम एमआई की तरफ से, तो यहाँ देखिए सजीवन साजना 1 विकेट 22 रन 1 विकेट 24 रन। ये उस मैच में हमारे लिए अच्छी पिक बनेंगी जब इनकी टीम सेकेंड इनिंग में क्या करेगी, बैटिंग करेगी। ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो एक ठीक ठाक पिक बन सकती हैं। ठीक है, लेकिन लोइंग जो जहाँ पर लोअर स्कोर मतलब जब आपको लेकर के भाई लो स्कोर मुकाबला हो सकता है, तो आप इनके साथ जरूर जाइएगा। पूजा वस्त्राकर अच्छी पिक बन सकती हैं, ठीक है ना, नो डाउट। ठीक, उसके बाद नंबर 9 और 10 की फॉर्म की बात करूँ तो 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट आशा शोभना का फॉर्म रहा है। ठीक है, पिक और ड्रॉप कर सकते हैं किसी में। रेणुका सिंह 0-0-0-0, अभी तक इन्होंने खाता नहीं खोला है। ठीक है, लेकिन इस मैच में खाता खुल जाएगा। उसके बाद सरदार पोखरकर की बात करूँ 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। और शबनम इस्माइल की बात करूँ 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, तो ये बॉलर अच्छी फॉर्म में है। तो कंडीशन और साइका इशक अच्छी फॉर्म में है, नो डाउट ये अच्छी पिक बनेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको सारा मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारी दे दी है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।